हमारे इस जिन शासन में एक सिद्धांत है लेश्या का सिद्धांत। वो दो प्रकार की लेश्या होती है, कृष्ण नील कापोत, ये होती है अशुभ, और शुभ लेश्या होती है पीत पद्म और शुक्ल लेश्या को शुभ माना है। अब इसमें ऐसा है कि यह जो लेश्या है यह हमारे जो अंदर का कषाय के साथ में मिला हुआ परिणाम है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में उसका एक, जिसे हम आजकल आज के वर्तमान सिद्धांत में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और जिस पर विज्ञान अभी इस लेश्या के सिद्धांत को स्वीकार कर चुका है, उसे उन्होंने आभा मंडल विज्ञान के नाम से स्वीकार किया, ऑरा साइंस। इस ऑरा साइंस पर बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है, जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द रहता है, हमारी भावनाओं के साथ में। तो हमारे जैसे अंदर के कषाय के साथ में रंगे हुए जो परिणाम हैं उनका जो बाहर प्रभाव होता है, उनके बाहर जो एक लेवल बनता है एनर्जी का, तो इसको अभी एनर्जी साइंस के रूप में, ऑरा साइंस के रूप में माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, और इस पर बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। इसका हमारे जैन शासन में, हमारे जैन धर्म में लेश्या शब्द के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है उस विज्ञान की। और यह विज्ञान आज से नहीं है, ये विज्ञान अनादि काल से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। तो जब अशुभ भाव होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं, अशुभ कर्म का जब प्रभाव हमारे इर्द गिर्द होता है, तो जो अति अशुभ, तीव्रतर अशुभ या घोर पाप आदि के परिणाम होते हैं, तो उस समय या निकृष्ट कर्मों का उदय जब होता है, तो उस समय जीव के आसपास चारों तरफ कृष्ण लेश्या यानी ब्लैक ऑरा, काले रंग का आभा मंडल उसका बन जाता है। उसे नाम दिया गया ब्लैक ऑरा। अब उसको भी एनर्जी साइंस में एनिमी, शत्रुता या सिन यानी पाप, इस प्रकार के शब्द हैं, परंतु ले देकर क्या है, अशुभतर। फिर इसके भेद उपभेदों में अलग अलग उसके उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य आदि भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से नील लेश्या यानी थोड़ा सा पापों का भार कम होना, थोड़े से परिणाम कसाय के मीडियम होना, मध्यम होना, या थोड़ा सा रहन सहन में परिवर्तन, थोड़ा सा मेल जोल आदि का भाव, इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं उसको नील लेश्या कहा गया। और नील लेश्या यानी ब्लू ऑरा, नीले रंग का जो भामंडल बनता, नीले रंग का जो आभा मंडल बनता है। फिर इसके बाद में आता है कापोत। कापोत यानी कबूतर का रंग, ग्रे कलर, जो ग्रे कलर होता है, स्लेटी कलर, तो उसके जैसा जो कलर का ऑरा रहता है उसको थोड़ा अशुभ, शुभ की ओर, या बुराई है परंतु अच्छाई की ओर। कपड़े सफेद हैं परंतु मैले, इस प्रकार से। माने उसने जैसे जूते पहने हैं फटे, माने थोड़ा सा अच्छा, अच्छाइयों के साथ दिख रहा है, परंतु मोटे चश्मे के साथ दिख रहा है, परंतु एक आंख से थोड़ा सा, इस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं। माने अच्छाई की ओर, बुराई
को छोड़ने को तत्पर या बुराई छोड़ने की संभावना के साथ में इस प्रकार के जिनके परिणाम या भाव हैं उसको कापोत लेस्या कहा गया। तो इसको विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में, ऑरा साइंस में ग्रे ऑरा, नाम वही है, काम वही है। अब इस पर काम किया जाता है, इसको चेक करके, ऑरा साइंस में इसको चेक करके उनको ये बोला जाता है कि देखिए आपका लेवल ABCDEF आदि उनके लेवल बना दिए। अब उनको ये बताते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके पास में है और इस प्रकार का आप सोचते हो, इस प्रकार का आपका विचार है। आपको उस विचार को, उस भाव को बदलना है तो आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा। उसको ऑरा क्लीनिंग, जैसे रेकी जो होती ना, तो रेकी साइंस में एक ऑरा क्लीनिंग सिखाई जाती है कि किसी का अगर ऑरा डिस्टरबेंस है तो वो व्यक्ति का काम, माइंड डिस्टर्ब हो जाता, तो उसको क्लीन कर दो। तो ऑरा क्लीन करने के बाद में वो व्यवस्थित हो जाता। तो ऑरा क्लीनिंग यानी उसकी जो भाव परिणति है, उसके जो लेस्या के परिणाम हैं उनको बदलना, उनको समझाना, वो ऑरा क्लीनिंग हो गई। वो ऑरा साइंस ये कहलाता है। अब इसके बाद में जो पीत, पद्म और शुक्ल यानी पीले, लाल और सफ़ेद परिणाम, तो इनको हाई लेवल पे रखा गया है, इनको उच्च स्तर पे रखा गया है, इनको बहुत अच्छे लोगों के ग्रुप में रखा गया है। तो ये जो ऑरा साइंस है ना, ये ऑरा साइंस पूरा का पूरा लेस्या विज्ञान पर आधारित है। अब उसमें पीत यानी पीले परिणाम यानी शुभ काम करने वाला, सेवा करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, साफ सफाई करने वाला, जो अच्छा काम कर रहा है, किसी की हेल्प के लिए तैयार है। फिर पद्म यानी धार्मिक कर्म कर रहा है, नैतिक स्वभाव है, अच्छे विचार हैं, सज्जन व्यक्ति है, अपना हित और दूसरों का कर रहा है, इस प्रकार के जिसका जीवन है तो उसको पद्म लेस्या में रखा गया है। फिर इसके बाद में और जो शुक्ल लेस्या है, जो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ है, आत्मा की साधना कर रहा है, मंत्रों की साधना कर रहा है, किसी प्रकार के दूसरे विकल्प आदि से दूर है, समता भाव है, दूसरों के प्रति सहिष्णु भाव है, समन्वय का भाव है, तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व हो जाता है उसको शुक्ल लेस्या में रख देते हैं। अब इसका क्या होता है कि हम तो यहाँ पर एक विषय बहुत बड़ा है, ये इतना सा नहीं है जितनी देर में हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है। यहाँ तो सिर्फ थोड़े से सामान्य उसमें बता दिया संक्षेप में। इसको अभी लेस्या विज्ञान का प्रवचन नहीं है, इसको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में विज्ञान ने इसको ऑरा साइंस के रूप में स्वीकार किया है। जो हमारा लेस्या का सिद्धांत है उसे प्रेजेंट टाइम में विज्ञान ने कौन सा नाम दे दिया है? ऑरा साइंस। और इस पर बड़े लेवल पर बड़े बड़े शहरों में सेंटर खुल रहे हैं। तो बोलते आप डिस्टर्ब हो तो इसका किस प्रकार से करेक्शन करने का, क्या करने का, वो बात वही है धार्मिक। तो धर्म को विज्ञान ने इस रूप में स्वीकार किया है और कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि हम अगर बोलते हैं कि जैन धर्म साइंटिफिक है, टोटली जैनिज्म साइंटिफिक है, तो वो इन कारणों से है कि विज्ञान इसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्वीकार कर रहा है।